हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नीट काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी करके रखना है। मेनली आसाम के बारे में बात करेंगे, आसाम के स्टेट काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और एमसीसी या फिर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए मेनली डॉक्यूमेंट जो है सेम ही लगता है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट एक दो डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होता है, कहीं पर एक दो डॉक्यूमेंट कम लगता है तो कहीं पर एक दो डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगता है, बट मोटा मोटी जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है वो सेम ही रहता है एक दो डॉक्यूमेंट को छोड़कर। और किस डॉक्यूमेंट को बनने में कितना टाइम लगता है सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो नीट काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। और ड्यूरिंग एडमिशन आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको लेके जाना होता है ऑफलाइन। इसके बाद बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट काउंसलिंग और एडमिशन मिला के लगता है। आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटोकॉपी दोनों लगता है। तो पहला क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए एंड पास सर्टिफिकेट चाहिए। कहीं पर किसी किसी बोर्ड में जैसे कि सीबीएसई में आपको दोनों की जगह एक ही मिलता है, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट में आपको एक ही मिलता है, तो वहाँ पर एक से भी शायद कम चल जाता है। अब क्लास और 10 और 12 का दोनों का आपको चाहिए एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। क्लास 10 का मेनली जो डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट जिसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मिलता है। इसके बाद नीट का क्या क्या चाहिए, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, स्कोर कार्ड चाहिए होगा, कन्फर्मेशन पेज, और ओएमआर भी किसी किसी कॉलेज में लगता है। रैंक लेटर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहले एडमिट कार्ड तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो अभी तक एनटीए की वेबसाइट में सब कुछ डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आपको अवेलेबल मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट में। एडमिट कार्ड तो आप डाउनलोड कर लोगे, स्कोर कार्ड जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा और यहाँ से आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद कन्फर्मेशन पेज जो आप नीट के फॉर्म फिलअप किए थे उसमें आपको कन्फर्मेशन पेज मिला था, वो भी आपके पास अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और ओएमआर भी आप अगर आपके पास ईमेल आया तो ईमेल से भी मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। इसके बाद रैंक लेटर क्या है, जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा वहाँ पर साइड में आपका कॉलेज का नाम भी होगा, तो उस पेज जिस पेज में आपका नाम होगा उस पेज का आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा। इसके बाद कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, पीडब्ल्यूडी या फिर अदर कैटेगरी अगर आपके पास है तो उसका भी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ईडब्ल्यूएस को लेकर सबको डाउट रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको अप्रैल 2025 के बाद का ही बना हुआ चाहिए। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो ईडब्ल्यूएस बनवाया था वो अभी वैलिड नहीं है, काउंसलिंग के लिए आपको अप्रैल के बाद वाला ही चाहिए। अगर आप 2025 के जनवरी या फिर फरवरी में बनाए थे तो अभी वो इनवैलिड है, आपको अप्रैल के बाद वाला ही चाहिए। ओबीसी के लिए वैलिडिटी 1 ईयर होता है और लास्ट 1 ईयर के अंदर आपका अगर बना हुआ है तो वो चल जाएगा, 1 ईयर ही रहता है वैलिडिटी। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रैल के बाद वाला ही बनना चाहिए और एससी बाकी के लिए तो फिक्स्ड होता है। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको चाहिए पीआरसी या फिर डोमिसाइल, उस स्टेट का डोमिसाइल चाहिए, तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीने तक लग जाता है और मिनिमम 20 दिन लगता है। 20 से लेके 1 महीने में आपको बन जाता है, तो इसको आप अभी बनवा लो क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, आप ज़्यादा बनवा लेना, लेकिन 8 तो लगता ही है और बहुत सारा फोटोग्राफ भी लगता है, तो सेफ साइड के लिए आपको बहुत ज़्यादा बनवा के लेके जाना है फ़ोटोग्राफ। इसके बाद जो ड्रॉपर्स है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट लगता है। गैप सर्टिफिकेट 1 दिन में ही बन जाता है, आपको कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवा लेना है, इसको बनने में टाइम नहीं लगता, 1 दिन के अंदर ही बन जाता है। इसके बाद आसाम के लिए आपको सारे एनेक्सर फिल करना है। एनेक्सर क्या है मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे कि यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन, मेनली 3 ही एनेक्सर होता है, और बाकी कैटेगरी के लिए आपको जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का एनेक्सर चाहिए। अब डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स अथवा गार्जियन, तो उसमें आपको पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए और किसी भी गजट ऑफिसर का सिग्नेचर और सील चाहिए। इसके बाद एनेक्सर 1 में शेड्यूल 1 में मिल जाएगा 20 ईयर्स का रेजिडेंसी इन आसाम। उसके लिए अगर आपका 20 ईयर्स नहीं हुआ तो आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर, नेम और यहाँ से डिप्टी कमिश्नर का या फिर ऑथराइज ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए और यहाँ पर सील भी चाहिए होगा। इसके बाद आप 7 से लेकर 12 तक किस किस स्कूल में पढ़े हो। अगर आप 2-3 स्कूल में पढ़े हो तो अलग अलग कॉपी चाहिए, अगर एक ही स्कूल में पढ़ा है तो एक ही कॉपी बनवा के यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन और सील चाहिए आपको। इसके बाद सारे कैटेगरी वाइज, जैसे कि एससी, ओबीसी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का
आपको बनवा लेना है। तो मेनली 3 ही होता है, बाकी कैटेगरी का होता है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 3 ही चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, सारे डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट लेके रख लेना है, फ़ोटोकॉपी रख लेना है, क्योंकि एडमिशन के समय सब कुछ आपसे ओरिजिनल कॉपी लिया जाता है। क्योंकि एडमिशन के समय कॉलेज आपको ओरिजिनल कॉपी रख लेता है, आपको ओरिजिनल कॉपी बाद में नहीं मिलेगा। इसके लिए ओरिजिनल जो कॉपी है उसका फ़ोटोकॉपी बहुत सारा करवा के आपको रख लेना है, प्रिंट रख लेना है, या फिर गूगल ड्राइव में भी आप सेव करके रख सकते हो। इसके बाद एनेक्सर के बारे में बता दिया हूँ, और एनेक्सर के लेके मैं डिटेल वीडियो बाद में बताऊँगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होगा। नेक्स्ट पेज, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और मोटा मोटा यही डॉक्यूमेंट लगता है, स्टेट काउंसलिंग हो या फिर एमसीसी काउंसलिंग हो, 1-2 डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।